तारीख के करंट अफेयर्स को देखते हैं हम लोग, साथ ही साथ 2 तारीख को भी देखेंगे और वीकली करंट अफेयर्स हम लोग कल रिवीजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यमांडू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मैंने आपको एक बार ये इलेक्शन जब इन्होंने जीता था तो मैंने आपको बताया था, क्या नाम है इनका, यमांडू ओरसी। ठीक है, ये उरुग्वे, उरुग्वे कहाँ है मैंने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है, तो जा करके जरूर देखिएगा। मैप सीरीज आप फॉलो करो और डेली देखो इसको एक सही टाइम पे। राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी ने कांटे की टक्कर वाले दूसरे चरण चुनाव में हरा दिया है। इन्होंने हरा दिया है अपने प्रतिद्वंदी को। ठीक है, उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका के राजनीतिक उत्तराधिकार माने जाएंगे। चलिए आपको याद रखना है योमांडू ओरसी। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये किसके लिए है? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था सेना के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग के लिए। मतलब सेना के जो ऑफिसर्स हैं उनको अगर ट्रेनिंग देना हो तो मीटिंग होता है ना कि आ जाओ यहाँ मीटिंग करते हैं, वहाँ मीटिंग रहेगा, लखनऊ, हैदराबाद, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अधिकारियों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच एकलव्य लॉन्च किया गया। यह पहल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा अनावरण किया गया है। इसकी थीम है प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, परिवर्तन के दशक के अनुरूप तैयार किया गया है। बात समझ में आ गया आपको? यह मंच भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के सहयोग से शून्य लागत पर विकसित किया। मतलब जीरो फी है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस में ही जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग है उनका डेटा नेटवर्क के साथ सहजता से इंटीग्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने जय शाह। जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव और अनुभवी क्रिकेट प्रशासक थे। आपको ये तो मालूम होगा बीसीसीआई के, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं? सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। किसके? आईसीसी के। जय शाह ये अमित शाह के बेटे हैं आई थिंक, है ना। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने यह पद संभाला है और आईसीसी के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। उनके नेतृत्व में क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर और अधिक समावेशी और लोकप्रिय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़े। विश्व एड्स दिवस क्या है? विश्व एड्स दिवस जो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1988 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो कब मनाते हैं ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, 1 दिसंबर को। क्लियर है? और इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जो किया जाता है उसके लिए ये बहुत बड़ा डे है, आपको बता दें हम। और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग महकमे के लोग, सब के लोग इसमें हैं। आपको देखो, आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर लेना है। ठीक है, थीम याद रखिएगा, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को फ्री में रखो किसी दिन, उसको कोई ना मुआवजा दो ना उसको सैलरी दो, कुछ भी नहीं दो, और उस पर टॉर्चर करो, तो गुलामी है। उससे जो मन है काम करवाओ। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। और ये गुलामी के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। यह दिन मानव तस्करी, जबरन श्रम, अन्य शोषण के रूपों को समाप्त करने पर जोर देता है। ठीक है, आगे बढ़े। इस दिवस की स्थापना 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यक्तियों की तस्करी के और अन्य के वेश्यावृत्ति के खिलाफ की थी। विजय कंडोक एनडीसीएल के एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित हुए। एनडीसीएल क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है हमारे देश का। जैसे हम लोग शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते होंगे आप, तो उसका ऐसा नहीं है कि पहले जैसा पेपर मिलता है। अब उसको क्या करते हैं, उसको लगा करके रखते हैं, अपने मोबाइल में ऐप होता है और वो एनएसडीएल में जमा होकर रहता है ना। तो ये इनके एमडी एंड सीईओ बने हैं। न्योंजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त। अब इनका नाम है डब्ल्यूटीओ के नोगोजी ओकोंजो इवेला। ये डब्ल्यूटीओ क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 4 साल के लिए महानिदेशक फिर से ये नियुक्त किए गए, जनरल काउंसिल की आम सहमति में ये हुआ है। ठीक है, 1 सितंबर से शुरू होगा। पहले भी 4 साल के लिए ये थी और अब फिर से ये हैं, जो डब्ल्यूटीओ के नेतृत्व को और मजबूत करेगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल। भारत के न्याय विभाग ने गणतंत्र के या हमारे गणराज्य के यानी 26 जनवरी के 75 साल हो गए, है ना। आपको मालूम होगा 26 नवंबर के, सॉरी हमारा 26 नवंबर जो लागू हुआ था, आत्मार्पित हमने किया था, उसके 75 साल हो गए। और आने वाला 26 जनवरी जो है वो भी 75 साल को ही सिग्निफाई करेगा, है ना। मतलब वो 26 जनवरी 1950 से डायरेक्टली ये 26 जनवरी 26 जनवरी 2025, 75 साल हो जाएंगे। तो 26 जनवरी को उपराष्ट्रपति द्वारा ये लॉन्च किया गया और उपराष्ट्रपति पूर्वी चंपारण के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ भी रहे हैं। इनका उद्देश्य संविधान के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को बढ़ाना, कानून और अधिकारों की कर्तव्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।
16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में लॉन्च हुआ हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल इस अभियान का मुख्य उपकरण है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन कुछ मैंने दिया है करने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप इसको डाउनलोड करो, इसको जा करके टेलीग्राम पे, और अब मंथ खत्म हो गया तो सारा पीडीएफ मैं एक साथ भेज दूंगा, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो याद रखिएगा इसको। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया फिर से? नुबोंजी ओकोंजी इवेला। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग पुरस्कार 2023 में ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर किसे मिला है? बताइए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड डिजिटली एडवांस्ड कंपनी ऑफ द ईयर सहित कई पुरस्कार किस कंपनी ने जीते हैं? तो ये जीते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री अवार्ड 2023 में ऊर्जा क्षेत्र में अपने नेतृत्व और नवाचार के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। बीपीसीएल को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ तेल विपणन कंपनी बनाई गई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट के एनएसडीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य सीईओ एनएमडी किसे बनाया गया? बताइए। सुरेश त्रिपाठी, उमेश चंद्र, विजय चंदोक, नीलेश शाह या अमित शाह के बेटे जय शाह? बताइए। तो विजय चंदोक। विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय क्या था? समझ के सेतु, चिकित्सा में सामंजस्य, आइए एक साथ आए, समुदाय को आगे बढ़ने दें, उपचार का मार्ग, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या है राइट आंसर? क्या है ये राइट आंसर? बताइए। सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 27 नवंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में उनके योगदान के लिए यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर बसंत गोयल को दुबई में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली, है ना। स्वास्थ्य सेवा परोपकार में उनके योगदान के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान उनके कार्यों को वैश्विक मान्यता मिली, वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का नेतृत्व करने के लिए किसे नियमित किया है? काश पटेल को अगला निदेशक नियुक्त कर दिया है, एफबीआई को लीड करेंगे। अधिकतर इसमें भारत वंशी है, हालांकि अमीरों की अलग दुनिया है, वो ना भारत के हैं ना अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका सबसे सेफ कंट्री हर मामले में लगता है उनको, इसलिए वहाँ वो है आराम से। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर 2024 को मनाया गया गुलामी उन्मूलन दिवस। ठीक है, मानव तस्करी, जबरन श्रम, अन्य शोषण के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। इस दिवस की शुरुआत 2 दिसंबर 1949 को हुई थी। शास्त्रीय शतरंज में 2800 इलो रेटिंग प्राप्त करने वाला दूसरा भारतीय जो शीर्ष रेटेड खिलाड़ियों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, अर्जुन इरिगाइसी। इस दिन प्रतिष्ठित रेटिंग को हासिल करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन लाइनर भी है, देखो इंग्लिश में भी है, सभी बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि इसको पढ़ना है आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। इसी तरीके से दूसरे दिन जो छूटा हुआ था हमारा करंट अफेयर्स, उसको भी हम लोग कर लेंगे, ताकि अगले दिन हम लोग सिर्फ वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स को एक साथ करके करेंगे। ठीक है, तो भारतीय पनडुब्बी जो है आईएनएस हरिघात ने K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए न्यायमूर्ति मनमोहन की मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस मनमोहन, इनको सिफारिश की गई है। और इनके बारे में अगर देखोगे, दिल्ली में कानून की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की और 1987 में वकील के रूप में नामांकित है। दिल्ली यूनिवर्सिटी CLC है जो कैंपस लॉ सेंटर, हमारा चैनल है उसकी, उसमें तैयारी भी करवाता है इन लोग बच्चों की। आर्थिक इतिहासकार अमी कुमार बागची का 83 वर्ष की आयु में निधन। प्रोफेसर अमी कुमार बागची जिनका निधन हो गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, जो कि प्रेसिडेंसी कॉलेज से सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे, बहुत फेमस कॉलेज है। और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की। उन्होंने शुरुआत में गणितीय अर्थशास्त्र और गेम थ्योरी में काम किया और अपने शोध में आगे ये बढ़ते गए। अनुभवी तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। याद रखिए, क्योंकि बड़े बड़े तो सब याद रखते हैं, छोटा कोई नहीं याद रखता। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टीनिस वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन। विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कौन है? जॉन टीनिस वुड, 112 साल की आयु में निधन हो गया इनका। 25 नवंबर 2024 को इनको निधन हो गया, है ना। अब याद रखिएगा ये रिकॉर्डेड है, हालांकि मेरा ये मानना है कि मैं जैसे गांव में जाता हूँ तो इनसे ज़्यादा उम्र के लोग अभी जी रहे हैं गांव में, लेकिन बिहार ऐसा जगह है जहाँ कोई सर्वे करने नहीं आएगा और ये चीज़ पता करने के लिए कोई आएगा नहीं, तो ये चीज़ छुपी रहती है। गांव में आप जाओगे, इनसे ज़्यादा दिन के लोग जो पुराने हैं वो जी रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है।
अमित गर्ग के HPCL CMD बनने की संभावना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल ने कारोबार को आसानी पोर्टल लॉन्च किया कारोबार के लिए, और ये नई दिल्ली में आयोजित DPIIT-CII राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल का उद्घाटन किया। रियल टाइम अपडेट देगा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, ये सब। स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ने जीता ICTF यूनेस्को गांधी पदक। क्रॉसिंग क्या नाम है इसका? स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ने जीता ICFT यूनेस्को गांधी पदक। क्लियर है? इस फिल्म को यह पुरस्कार शांति और अहिंसा के प्रयोग को दर्शाने के लिए किया गया है। अब आते हैं 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में टॉक्सिक नामक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का मूल देश कौन सा है? लिथुआनिया। ठीक है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में टॉक्सिक नामक फिल्म से सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड मिला है। ठीक है, इसमें 13 वर्षीय लड़की की कहानी है जो मॉडलिंग स्कूल में शारीरिक और भावनात्मक सीमाओं तक धकेली जाती है, और इसमें बहुत सारे फिल्मों को अवार्ड मिला है। किस देश में 2024 25-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो ये भारत को चुन लिया गया है संयुक्त राष्ट्र निर्माण आयोग, शांति निर्माण आयोग के लिए। ठीक है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? विक्रांत मैसी को। ये बहुत बड़ी बात है, ये काफी अभी चर्चा में भी रहे थे, आपको मालूम है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा था, ICFT गांधी मेडल किसे दिया गया था? क्रॉसिंग को। ये है क्रॉसिंग मूवी का सीन। तो अप्रैल 2024 में 112 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? जॉन टेनिस वुड। ठीक है, ये है इनका फोटो मैंने आपको दिखाया था। 83 वर्ष की आयु में जो निधन होने वाले, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 1900 1939 एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलपमेंट जैसी कृतियों के लिए जाने वाले प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार, तो इनका नाम है अमिया कुमार बागची। ठीक है, प्रोफेसर अमिया कुमार बागची। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। ठीक है, चलो अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए हम बता देते हैं। अगर इंग्लिश वाले बच्चे प्रेजेंट सर कहें तो वो हम उनको भी पढ़ा देंगे, पढ़ाते हैं डेली। सो इंडिया टेस्ट लॉन्चेस सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स नेम्ड K4 इन INS अरिघात, राइट। नेक्स्ट इज जस्टिस मनमोहन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। सीनियर जज होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं इसमें। इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमिया कुमार बागची डाइज एट 83। वेटरन फास्ट बॉलर सिद्धार्थ कौल अनाउंसेज रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जॉन टेनिस वुड डाइज एट एज ऑफ 112 यानी 112 ईयर्स। अमित गर्ग likely to become HPCL and CMD। पीयूष गोयल लॉन्चेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट स्वदेशी फिल्म क्रॉसिंग विंस ICTF यूनेस्को गांधी मेडल, है ना। The film was given the award for reflecting the values of peace, non-violence, promotion of human rights. Crossing is the story of an elderly woman who travels from Georgia to Istanbul. Find her Naisi. Yes. A film titled Toxic has been awarded Golden Peacock Award for Best Feature Film at the 55th International Film Festival of India. लिथुआनिया को ये जो है टॉक्सिक फिल्म है वहाँ ही अवार्ड मिला है। ठीक है, Which country has been re-elected to the United Nations Peace Building Commission for term 2025-26? India, है ना। Next, who was honored with Indian Film Personality Award at the 55th International Film Festival of India IFFI 2024? विक्रांत मैसी को ये मिला है। Which film won the ICTF UNESCO गांधी मेडल at 55th International Film Festival? क्रॉसिंग। तो देखो अलग अलग मेडल है, गांधी मेडल क्रॉसिंग को मिला। बेस्ट पर्सनालिटी अगर हम बात करें तो विक्रांत मैसी को मिला, और यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन जो है इसका फिर से मिल गया, री इलेक्टेड हो गया इंडिया में। ठीक है, ये सारी चीजें। हु हैज बीन आइडेंटिफाइड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, तो आपको ये मालूम होगा जॉन टेनिस वुड है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।